इमरान सीरीज 3 संकी पार्ट 5। जनरल इमरान की तरफ मतवज्जो हुआ। तुम ही थे जिसने इस चौकी पर मेरी गुफ्तगू हुई थी? इसने शिकराली में पूछा। हाँ जनरल, मैं ही था, और तुमने मुझे हैरत में डाल रखा है। मैंने नहीं समझा जानवर। जनरल, जितने भी आए थे अभी तक हमारे काबू में नहीं आ सके, लेकिन हम लोग पहले भी आदमी नहीं थे, यानी हम 13 शिकराली। क्या मतलब? आदमी वो है जो सिर्फ अपने काम से काम रखे, लेकिन हम 13 आसमानों की सैर करते हैं। हमें बहुत पहले ही इल्म हो गया था कि हमारी हैयत बदलने वाली है। कैसे मालूम हो गया था? हम आसमानों की सैर करते हैं, हम जानते हैं कि आइंदा क्या होने वाला है। यानी तुम कहान हो? हाँ जनरल, वो 12 मेरे शागिर्द हैं। मैं नहीं जानता ये कौन सी जगह है, लेकिन ये जानता हूँ यहाँ पहले 8 बादशाह थे, अब सिर्फ 3 रह गए हैं। हैरत अंगेज। जनरल एक बार फिर उछल पड़ा और बॉडीगार्ड की तरफ देखकर इंग्लिश में बोला, इस मुअज़्ज़ज़ हस्ती को कुर्सी पेश करो। शुक्रिया जनरल। इमरान बैठता हुआ बोला, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें अपना मुसाहिब बनाऊंगा। मजीद शुक्रिया, लेकिन क्या? सितारों की चाल कह रही है कि वो दोनों बादशाह इसे पसंद नहीं करेंगे। इन्हें पसंद करना पड़ेगा। जनरल मेज पर घूंसा मार कर चीखा। इमरान कुछ ना बोला। कुछ और बताओ मुस्तकबिल के बारे में। जनरल इसे गौर से देखता हुआ बोला, तुम्हारा ये तजर्बा नाकाम रहेगा। कौन सा तजर्बा? बच्चे बालदार नहीं होंगे, आदमियों ही जैसे होंगे। तब तो सब कुछ फजूल है। वो इन दोनों में से सिर्फ एक ही। दूसरी दूसरी क्यों नहीं? वो तुम्हारे मुकद्दर में है। सफ़ेद मादा। मेरे नामुमकिन, सवाल ही नहीं पैदा होता। जनरल ने बराई हुई आवाज में कहा। इसकी आंखें धुंधला गई थीं। सितारे यही कह रहे हैं, तुम इसे दोबारा औरत बनाकर देखो। वो बिल्कुल दूसरों से दूर रही है। मैं अपने शागिर्दों को हदायत कर दी थी कोई इसके करीब भी ना जाए। तुमने ऐसा क्यों किया था? इसलिए कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए पैदा हुई है जनरल। मैं जानता हूँ ये दुनिया के सबसे बड़े आदमी की औरत बनने वाली है। ओह! जनरल कुछ भी ना कह सका। इसकी हालत इस किसी बच्चे की सी हो रही थी। इमरान बगौर इसे देखता रहा। पहले ही अंदाजा लगा चुका था इसे कभी किसी औरत ने मुंह नहीं लगाया होगा। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मैं इसे औरत बना दूंगा, तुम्हें भी आदमी बनाऊंगा। मैं तो नहीं बनना चाहता आदमी। क्यों क्यों नहीं बनना चाहते? इस हुलिये में खुद को ज्यादा मुअज़्ज़ज़ महसूस करता हूँ। अजीब बात है, रोज नत नए मलबूसात की बचत, अपनी खाल में मस्त। ये भी हैरत अंगेज है। तुम हमारे नुक्ता नज़र से भी वाकिफ हो। जनरल खुश होकर बोला, हम यही चाहते हैं कि सारी दुनिया के अवाम को जानवर बना दें। फिलहाल छोटे पैमाने पर तजर्बात शुरू किए हैं। अच्छा, हम तुम्हें मुकाबले की दौड़ से बचाना चाहते हैं। बहुत खूब। इस पर तफसील से बातें फिर होंगी। ये बताओ, क्या तुम इन जानवरों को भी काबू में कर सकोगे जो तुम्हारे शागिर्द नहीं है? कर सकूंगा, लेकिन इनका इंसाफ इस पर होगा कि वो किन खत्ताए ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सब तुम्हारे आसपास के इलाकों के हैं। मिसाल के तौर पर मकलाकी हैं, करागाली हैं। इमरान ने परतशवीश अंदाज में सर को जनबश दी थी और इस सिलसिले में इसका अंदाजा दुरुस्त निकला था। लेकिन जनरल, वो कुछ देर बाद बोला, आखिर ये अनायत हम ही पर ही क्यों? इस खत्ता ज़मीन को क्यों मुंतखब किया गया पहल करने के लिए? वहाँ हमारे पास एक महफूज ठिकाना पहले से मौजूद था, वही इमारत जहाँ से लीजा ने तुम लोगों पर तजर्बा किया था। अब हम दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी महफूज जगह तलाश कर रहे हैं। अच्छी बात है, मैं कोशिश करूंगा दूसरे जानवरों को भी तुम्हारा मतीय बना दूं। वैसे तुम्हारे दोनों साथी कहाँ हैं? फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं है। तुम इनकी फिक्र ना करो, वो मुझसे इख्तिलाफ नहीं कर सकते। खुदा करे ऐसा ही हो। लेकिन सितारे कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अभी नहीं बता सकता। इख्तिलाफ तो समझ में आ रहा है, लेकिन अंजाम की चाल अभी वाज़िया नहीं। क्या कहना चाहते हो? अभी यकीन के साथ नहीं कह सकता कि तुम तीनों का क्या होगा। ये यूं कहूँ कि इख्तिलाफ का अंजाम क्या होगा। बुरी खबरें मत सुनाओ, जनरल ने नाखुशगवार लहजे में कहा। मुझे इस औरत के बारे में सोचने दो जो मेरे मुकद्दर में है। मैं कल इसे एक बार फिर देखूंगा। इमरान ने कहा, कभी कभी मुकाम बदलने से भी फर्क पड़ता है। इसके बाद इमरान को वहीं भिजवा दिया गया जहां इसके साथी को ले जाए गए थे। ये एक बहुत बड़ा शीट था जिसके चारों तरफ में सलाखोंदार जंगले लगे हुए थे। तेज किस्म की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन वहां तो दर्जनों जानवर थे और इनमें साथियों की शिनाख्त मुश्किल थी। अगर शार खुद ही फट कर इमरान की तरफ ना आता तो इसे किसी न किसी साथी को आवाज देनी ही पड़ती। शहबाज को इसने इतने ही आवाज से आगाह किया था जितना मुनासिब समझा था। यहाँ मकलाकी और करागाली भी है सफ शकन। शहबाज बोला, तुम्हारा ये ख्याल भी दुरुस्त निकला,
तुमने इनसे गुफ्तगू की? इमरान ने पूछा। क्यों नहीं, करागालियों में मेरे 3 शनासा निकले हैं। तुम देखो, मकलाकियों में शायद तुम्हारा शनासा भी निकल आए। मैं सिर्फ नाम का मकलाकी हूँ, वहां मेरा कोई शनासा नहीं निकलेगा। तुमने इनसे मेरा जिक्र तो नहीं किया? नहीं, ऐसा कभी ना करना, जरूरत ही क्या है, शहबाज ने कहा। लेकिन ये लोग आपे से बाहर मालूम होते हैं। खैर, देखा जाएगा। पता नहीं खाने पीने का इंतजाम यहाँ किस किस्म का है। फल तो अब खाए नहीं जाते। क्या हम सचमुच गुरीले हैं शहबाज? तुम ही जानो, तुमने मना कर रखा है, वरना अब तक कई जाने मेरे हाथों जया हो चुकी होती। शायद वो वक्त करीब है, अभी अपने इस जज्बे को दबाए रखो। इन मकलाकियों क्रगालियों को भी ठंडा करना है। मैंने जनरल से वादा किया है। मुझे तो वो छोटा सा आदमी पागल मालूम होता है। कुछ पागल ऐसे भी होते हैं जिन्हें पागल कहने की जरूरत नहीं की जा सकती। कुछ देर बाद इनके लिए खाना आया था, जो बने हुए गले और उबले हुए गोश्त पर मुश्तमिल था। दूसरी सुबह शार्क ने इमरान को जगाया। इसे ऐसी टूट कर नींद आई थी कि बेदार हो जाने के बाद भी आंखें नहीं खुल रही थी। क्या है, सोने दो, इमरान ने झिंझला कर कहा। वही पागल बश्तिया तुम्हें पूछ रहा है, कौन, जिसे जनरल कहते हैं। फिर कुछ मकलाकी और करागाली भी जागे। इमरान बौखला कर उठ बैठा। जनरल एडवर्न जंगले के बाहर खड़ा था और इसके पीछे 2 मसला गार्ड थे जिनके हाथों में स्टेन गन्ने थी। तुम अभी तक सो रहे हो, इसने इमरान की तरफ हाथ उठाकर कहा। फिर कुछ मकलाकी और करागानी भी जागे थे। इन्होंने चीख चीख के से गालियां देना शुरू कर दी थी। तुम सुन रहे हो, इसने इमरान से कहा, जो आप जंगले के करीब आग खड़ा हुआ था। मैं सुन रहा हूँ जनरल, लेकिन अभी इनसे गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिला। खैर खैर, तुम बाहर आओ। जैसा हुक्म जनरल। अपने आदमियों से कहिए कि दरवाज़ा खोलें। एक ने स्टेन गन सीधी की, दूसरे मुहाफिज ने कफल खोला। फिर इमरान को बाहर निकाल कर दोबारा दोबारा मक्फल कर दिया गया। इमरान के साथियों के अलावा सभी चीख रहे थे। मैंने इनके साथ भी ऐसा बर्ताव करना चाहा था जैसे तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, जनरल ने कहा। मुझे यकीन है तुम बहुत रहमदिल हो जनरल, और तुम बहुत अक्लमंद, जनरल बोला। इस पर इमरान ने कुछ नहीं कहा था। वो एक तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद जनरल ने कहा, मैं तुम्हें इस लड़की के पास ले चल रहा हूँ। किस छत के नीचे, इमरान ने सवाल किया। हाँ, एक बहुत आरामदा कमरा इसे दिया गया है। ये तो होना ही चाहिए, लेकिन किसी छत के नीचे मेरा और उसके करीब कतः ला हासिल होगा। इमरान ने चलते चलते रुक कर कहा और चारों तरफ देखता हुआ बोला, ठहरो, मुझे इसके सितारे का मुकाम तलाश करने दो। कुछ देर बाद इसने एक छोटे से टेले की तरफ हाथ उठाकर कहा, आज इसका सितारा ठीक इस टेले के ऊपर होगा। तुम कहना क्या चाहते हो, जनरल उलझ कर बोला। इसे इस टेले पर बुलवाओ, वही अंदाजा लगाऊंगा इस पर तब्दीली मुकाम का असर तो नहीं पड़ा। छत के नीचे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। बताता हूँ, हम यहीं ठहरेंगे, जनरल ने कहा और एक मुहाफिज को लड़की के मुतल्लिक हदायत दी और वो चला गया। तुम्हारे साथ तो खुश हैं, जनरल ने पूछा। इनकी और नाखुशी का इंसार मुझ पर है। तब तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम तो खुश हो ना। मैं हर हाल में खुश रहने का आदी हूँ जनरल। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें आदमी बनाकर देखूं। नहीं जनरल, मैं जानवर ही रहकर तुम्हारे लिए मुफीद साबित हो सकता हूँ। मैं समझ गया, लेफ्टिनेंट जनरल ने कहका लगाया। क्या समझ गए? तुम जानवरों के बादशाह बनना चाहते हो। मेरे अलावा इन्हें कोई और कंट्रोल नहीं कर सकेगा। मुझे यकीन है और खुशी है कि हमारी स्कीम से तुम मुतफिक हो। आदमी के दुख दर्द का वाहिद इलाज ये है कि इसे दोबारा आदमी बना दिया जाए। इर्तिका और तहजीब ने इसे कहीं का नहीं रखा। इसे सिक रहा है, एड़ियाँ रगड़ रहा है, लेकिन मुकाबले की दौड़ जारी है। ऐसी की तैसी ऐसी इर्तिका की, जहन्नम में जाए ऐसी तहजीब। इमरान कुछ ना बोला। जनरल अपनी तकरीर जारी रखना चाहता था, लेकिन यक बैक मौजू बदल गया, क्योंकि सफ़ेद मादा आती दिखाई दी थी। हाय हाय, आ रही है। जनरल ने तहजीब और इर्तिका की मजीद ऐसी की तैसी करके सस्कारी ली। बस इसे टेले पर जाने दो, अब अपने माफसों समेत दूर चले जाओ। इमरान ने कहा, अच्छा अच्छा। जनरल मुस्तरबाना अंदाज में बोला, तुमने भी कुछ न किया जनरल। इमरान ने कहा, क्या मतलब? कद बढ़ाने की तदबीर सोची होती तो जानवर साजी की नौबत ना आती। बकवास मत करो। जनरल अत्थे से उखड़ गया। अपनी आवाज़ बुलंद ना होने देना, वो सुन लेगी। अच्छा अच्छा, वो धीमा पड़ गया। लेकिन तुम इससे कहोगे क्या? वो मेरी जुबान नहीं समझ सकती, मैं इससे क्या कहूँगा? ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। जनरल ने कहा, चीख कर मुहाफिज से बोला, इसे इस टेले पर पहुंचा कर वापस आ जाओ। मुहाफिज सफेद मादा समेत टेले की तरफ बढ़ता चला गया। तुमने मेरे कद का मजाका उड़ाया था, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। जनरल ने इमरान को घूरता हुआ आहिस्ता से बोला,
मैंने मजाका नहीं उड़ाया था, संजीदगी से वो बात कही थी। तुम लोग इतने तरक्की याफ्ता हो कि आदमी को जानवर तो बना सकते हो, लेकिन बेचारे का कद नहीं बढ़ा सकते। मुश्तरका अखलाई सर्कस दिखा सकते हो, लेकिन ज़मीन के मसाइल आज तक हल ना हो सके। हर मसले का हल कश्तो खून, जो आज से हज़ारों बरस पहले भी से था वही आज भी है, सिर्फ तरीक़ाकार बदल गया है। क्या तुम शकराल की पैदावार हो? 100%। यकीन नहीं आता। शकराली तो मैं भी बोल सकता हूँ। शकरालिया में कोई गैर मुल्की जिंदा नहीं रह सकता। ये भी दुरुस्त है। अच्छा, वो टेले पर पहुंच गई है, अब तुम भी जाओ। हाँ, हम कितनी दूर चले जाएं? इतनी दूर कि तुम्हें दिखाई ना दे सकें, इससे भी फर्क पड़ेगा। अच्छा अच्छा। वो लोग तेजी से पीछे हटते चले गए और इमरान टेले की तरफ बढ़ा था। थोड़ी देर बाद सफेद मादा इसकी कहानी सुन सुनकर हंसती रही थी। इख्तिताम पर बोली, जैसा तुम कहो, मैं इस शिद्दत से हज़ारे इश्क करूंगी कि वो पागल होकर मर जाएगा। मकसद दरअसल ये नहीं है, तुम्हें सिर्फ इस पर नजर रखनी है कि वो तुम्हें आदमी बनाने के सिलसिले में क्या करता है। अगर मेरे होश में सब कुछ हुआ तो तुम तफसील सुन लोगे। बहरहाल तुम्हारे सिलसिले में अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। हाँ, एक बार फिर सुन लो, इसे कता ना मालूम होने पाए कि मैं इंग्लिश जानता हूँ। सवाल ही नहीं पैदा होता। काश तुम भी जल्दी से आदमी बन जाओ। मैं हर वक्त तुम्हारे मुतल्लक सोचती रहती हूँ, तुम कैसे होंगे। जानवर बन जाने के बाद भी मफर नहीं हूँ। वह आहिस्ता से बड़बड़ाया। क्या कह रहे हो? कुछ भी नहीं, बस मुतहत रहना, फिक्र ना करो। आओ वापस चलें। जनरल और मुहाफ़िज़ के करीब पहुंचकर इनकी राहें फिर अलग हो गईं। इमरान को तो रुकना पड़ा और एक मुहाफ़िज़ इसे अपने साथ ले गया था। तुम वाकई खुशकिस्मत हो जनरल, इमरान बोला। कि क्या हुआ? मकाम की तब्दीली का कोई असर नहीं मालूम होता। 2 घंटे बाद सूरज वहां होगा। इसने टेले की तरफ इशारा करके कहा, वही साहत मुनासिब होगी। इसे आदमी बनाने का अमल 2 घंटे बाद शुरू करवा दो, ख्वाह तकमील में 1 हफ्ता भी लग जाए। तनहा मैं कुछ नहीं कर सकता, इन दोनों की मौजूदगी भी ज़रूरी है। तनहा तुम इसे आदमी नहीं बना सकते। नहीं मेरे दोस्त, जानवर बनाने का अमल बेहद आसान है, लेकिन तुम्हें तदबीर बता दी जाएगी, तुम भी कर सकते हो। लेकिन आदमी बनाने के लिए कई आदमी दरकार होते हैं। यहाँ से कोई आदमी ले लो, हरगिज़ नहीं। ये राज हम तीनों तक महदूद है, कोई चौथा इसमें शामिल नहीं। तो फिर इन्हें बुलवा लो। 2 दिन से पहले वो यहाँ नहीं पहुँच सकते। अगर 2 दिन बाद सितारों की चाल बदल गई तो मैं बेबस हूँ मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारा मुकद्दर, अमरान ने पुरतासीफ लहजे में कहा। फिर यह भी ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ सारे बुलाने पर चले ही आए, फिर तुमसे मुतफिक भी हो जाएं। मुतफिक तो होना ही पड़ेगा। सितारे कुछ और कह रहे हैं। सितारे सितारे सितारे, जनरल बनाकर बोला। अब चुप भी हो जाओ। इमरान खामोश हो गया। हाँ, क्या कह रहे हैं सितारे? जनरल उसे घूरता हुआ बोला। आपकी खफगी नहीं मोल लेना चाहता। बेहतर यही है कि आदमी अंधेरे में रहकर मार खा जाए, वरना पेश इस वक्त इल्म पहले से ही अदा मरा कर देता है। ठीक कहते हो, अच्छी बात है, मैं देखूंगा। तुम बजात खुद दिल के बुरे नहीं हो जनरल, लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई ये चाहता है कि सिर्फ एक रह जाए। मैंने तो ये कभी नहीं चाहा, मुझे यकीन है। काश मैं इन दोनों की तस्वीरें भी देख सकता। ये दुनिया बहुत बुरी है। जनरल ठंडी सांस लेकर बोला। हम 8 थे, अब सिर्फ 3 रह गए। मैं तुम्हें इनकी तस्वीरें दिखाऊंगा। वो कहा, 5 किस तरह मरे? यही तो मैं कह रहा हूँ। हम दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहे थे, लेकिन दुनिया हमारी दुश्मन होगी। वो 5 मुख्तलिफ ममालिक के जासूसों के हाथों मरे हैं। हो सकता है, खैर मैं देखूंगा सितारे क्या कहते हैं। चलो मैं तुम्हें इनकी तस्वीर दिखाऊं। वो इसे एस्ट्रे हाउस में लाया था। बड़ी अजीब इमारत थी। ये तो जादूगर मालूम होता है जनरल, इमरान ने कहा। हाँ, तुम्हें तो जादू ही मालूम होगा। मैं तुम्हें जादू दिखाऊं। इन दोनों लड़कियों को इनके कमरे में देखो। जनरल इसे एक ऐसी कमरे में लाया जो ख्वाबगाह में मालूम होती थी। हो सकता है इसकी ख्वाबगाह ही रही हो। इमरान ने पहले महसूस कर लिया था कि यहाँ शॉर्ट सर्किट टेलीविजन का इंतजाम मौजूद है। एक जानब दीवार पर स्क्रीन भी नजर आया था। कंट्रोल बोर्ड के एक स्विच को हाथ लगाते ही स्क्रीन रोशन हो गया। दूसरा बटन दबाते ही दोनों मादाएं दिखाई दी। सफ़ेद मादा रिकॉर्डेड मौसीकी पर रक्स कर रही थी। सुनहरी मादा चीख चीख कर इस खुशी की वजह पूछ रही थी, लेकिन वो सिर्फ रक्स कर रही और कहके लगा रही थी। इमरान बाआवाज़ बुलंद हैरत का इजहार कर रहा था। फिर रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, रक्स थमा। सुनहरी मादा इसका शाना झंझोड़ झंझोड़ कर पूछने लगी, इस खुशी की वजह? मुझे मोहब्बत हो गई है। सफ़ेद मादा झूमती हुई बोली। क्यों बकवास कर रही है? तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। यकीन करो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। हो सकता है तुम मेरा मजायका उड़ाओ। मुझे इस जनरल से मोहब्बत होगी जो यहाँ का हाकिम है। इस पद्दी से सुनहरी मादा हंसते हंसते पेट दबाकर दोहरी हो गई। जनरल ने जला का स्विच ऑफ कर दिया। सुनहरी मादा को गालियां देने लगा, लेकिन सफ़ेद मादा 100% मुखलिस है। इमरान बोला।
जनरल कुछ ना बोला, स्कीइंग की तरफ पीठ मोड़कर खड़ा हो गया। अंदाज किसी रूठे हुए बच्चे का सा था। इमरान खुश था कि सफेद मादा बहुत अच्छी जा रही है। चलते चलते इसने आगाह कर दिया था कि अश्ट्रे हाउसेज में शायद शार्क सर्किट टीवी का इंतजाम मौजूद है। मेरा मूड खराब हो गया है, अब तुम जाओ, जनरल ने इमरान से कहा। वो तस्वीरें फिर कभी, इमरान आहिस्ता से बोला। जनरल आहिस्ता से बोला, फिर इसकी तरफ मुड़कर चीखा, चले जाओ। अगर वो कुतिया की बच्ची हामला ना होती तो मैं इसे अभी मार डालता। शिकरालियों में से जो करागानी और मकलाकी बोल सकते थे चुपके चुपके इमरान का पैगाम गैर शिकरालियों तक पहुंचा रहे थे। इन्हें समझा रहे थे जोशो खरोश से काम नहीं चलेगा, हुकूमत अमली को बरोकार लाया जाए। इन्हें अपने लीडर के बारे में बता रहे थे जो यहाँ के हकम को राम करने में कामयाब हो गया है, वो किस कदर काबू में आते जा रहे हैं। दूसरी तरफ शार्क इमरान का दिमाग चाट रहा था। वो चाहता था इमरान के टहरे के बाहर भी इसे अपने साथ रखे। ज्यादा हयात फैलाने से खेल बिगड़ जाता है भतीजे। फिर मैं इन ऊँगने वालों में बैठकर क्या करूँगा? ये सब जन्नत के ख्वाब देखा करते हैं। मैं देखूंगा तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ये लोग तो अब ठीक होते जा रहे हैं। ठीक हो जाना इनके हक में बेहतर होगा। पता नहीं इन बेचारों का क्या हाल होगा। इमरान कुछ ना बोला। वो इसे इन बेचारियों के हाल से ला इलम रखना चाहता था, वरना वो और ज्यादा पागल हो जाता। जनरल के दोनों साथी भी आज किसी वक्त पहुंचने वाले थे। इमरान ने एक अंधी चाल चली थी। नहीं जानता था वो दोनों किस किस्म के होंगे। इस दिन जनरल ने झंझलाहट में इनकी तस्वीरें भी नहीं दिखाई थी। इस दौरान में इमरान ने सलाखों से हाथ निकाल कर दरवाजे कुफल तक पहुंचने की मशक बाम पहुंचाई थी। सिर्फ शार की इसकी इस मसरूफियत से वाकिफ था। ऐसा क्यों करते हो चाचा? इसने पूछा। जरूरत पड़ने पर उसे खोल भी सकूंगा। तुम्हारे पास कुंजी है? नहीं, तार का एक टुकड़ा भी काफी होगा। क्या चोरियां भी करते रहे हो? इसका जवाब क्या देता, सिर्फ गर्रा कर रह गया। शार्क हंसने लगा था। यहाँ भी इन तक सफेद फामों की कोई औरत नहीं दिखाई दी। इसने कुछ देर बाद कहा, दिखाई भी देगी, तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, बहुत सफेद मालूम होती होंगी। इधर औरतों को तुम देख ही चुके हो। मेरी समझ में नहीं आता क्या कहना चाहते हो। शार्क चिंचिला कर बोला, बस अब खामोश हो जाओ वरना सर कटहरे से लड़ा दूंगा। शार्क खिसानी सी हंसी के साथ दूसरी तरफ मुड़ गया। अमरान ने इन दोनों मुआवजों का मुंतजर था जो इसे रोजाना जनरल के पास ले जाया करते थे। अमरान कटहरे के करीब खड़ा था कि एक मकलाकी इसके पीछे आ खड़ा हुआ जो शिकराली बोल सकता था। क्या तुम इन सुअर के बच्चों से मिल गए हो? इसने इमरान से सवाल किया। नहीं भाई, मैं इन्हें धोखे में रखकर अपना काम निकालना चाहता हूँ। हम किस तरह यकीन कर लें? यकीन न करने की सूरत में मेरा कोई नुकसान नहीं है। आखिर इन्होंने हमें इस हाल को क्यों पहुंचाया ये भी तो मालूम हो। देखो दोस्त, ये पागलों की सरजमीन है। मैं नहीं जानता पागल क्या सोचते हैं, सिर्फ ये देख सकता हूँ वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है कभी मकसद भी मालूम हो जाए। तुम पर वो मरदूद इतना मेहरबान क्यों है? मैंने इससे झगड़ा करने की कोशिश नहीं की। तुम क्या करना चाहते हो? जब भी मेरा दाव चल गया तुम सबों के हाथों में फाइलें होंगी, लेकिन इससे पहले मुझे ये मालूम करना चाहिए कि दोबारा आदमी बन सकोगे या नहीं। तुम पर एतमाद कर लेने को जी चाहता है, बस तो फिर वही करो जो मैं कहता हूँ। जोश खरोश का मुजाहरा बंद कर दो। हाँ, वो लोग इधर ही आ रहे हैं, जनरल भी इनमें है। तुम सब कितार बांध कर खड़े हो जाओ। जैसे ही मैं तज़ीम दो का नारा लगाऊं फौजी अंदाज में सलाम देना, जल्दी करो। शाख जो करीब खड़ा सब कुछ सुन रहा था अपने साथियों की तरफ बढ़ गया। फिर सब बड़ी फिरती से कितारों में खड़े हो गए। इमरान ने आने वालों की तरफ देख रहा था। वो तादाद में 5 थे। दोनों वही मसला मुहाफिज थे जो रोजाना आते थे। तीसरा जनरल खुद बकाया दोनों आदमियों के साथ था। एक दुबला पतला और एक बहुत लंबा था। दूसरा पस्ता कद और बहुत मोटा। शायद यही दो बड़े थे। जैसे ही वो करीब आए इमरान जोर से चीखा, तहजीम दो। जानवरों ने फौजी अंदाज में सलामी दी थी। आने वाले जहां थे वहीं रुक गए। जनरल ने उछलकर अपने साथियों से बोला, तुमने देखा, मैं गलत नहीं कह रहा था। इसने इन्हें भी राम कर लिया जो सरकश थे। दोनों अजनबी मजायका खेज अंदाज में इमरान की तरफ देखे जा रहे थे। कहीं ये फरेब ना हो, मोटे ने कहा। हाँ हो सकता है, लंबा आदमी बोला। सब बकवास है, मुझे इस पर एतमाद है। एतमाद की वजह? मोटे ने सवाल किया। तुम्हारी पैदाइश की क्या वजह है? जनरल बनाकर बोला, मेरे वालदीन की बेहूदगी। मैं क्या जानूं? मोटा भी बिगड़ गया। अगर मैं तुम्हारे वालदीन होता तो फौरन तुमसे माफी मांग लेता। लंबे आदमी ने मगमूम लहजे में कहा। इधर इमरान सोच रहा था तीनों संकी नहीं हो सकते, कोई ना कोई बेहद चालाक है, मगर कौन? वह इन तीनों को गौर से देखता रहा। आखिर जनरल को मुखातब करके बोला, जनरल महाफिजों से कहो अपनी बंदूकी नीची कर ले। दरवाजा खुलने पर भी मेरे हुक्म के बगैर इन लोगों में से कोई बाहर कदम नहीं निकालेगा।
जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारा हर मशवरा कबूल कर लूं, जनरल ने जलाए हुए अंदाज में कहा। तुम्हारी मर्जी, इमरान ने भी लापरवाही से कहा। सिर्फ तुम ही बाहर आओगे, सिर्फ मैं बाहर जाऊंगा। इमरान ने मुड़कर जानवरों को इतला दी। वो खामोश रहे। मामूल के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के साथ दरवाज़ा खोला गया। इमरान बाहर निकल आया था। इसका नाम क्या है? मोटे से पूछा। सफ शकन होगा, मुझे क्या? लंबे आदमी ने लापरवाही से कहा और दूसरी तरफ देखने लगा। इमरान इन तीनों के पीछे था, मुहाफिज इसके पीछे थे। रुख एस्ट्रे हाउस की तरफ था। इमरान से किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं हो रही थी, वो सिर्फ इनकी बातें सुना जा रहा था। दफ्तर मोटे ने कहा, इसकी क्या जमानत है? वो औरत बनने के बाद भी तुम्हें ही चाहेगी और हम दोनों की तरफ मतवज्जो नहीं होगी। तुम दोनों गधे हो, जनरल ने सख्त लहजे में कहा। हाँ, ये हो सकता है, मोटा आदमी ढीले ढाले अंदाज में बोला। इस जानवर को क्यों साथ ले जा रहे हैं? लंबे आदमी ने जनरल से सवाल किया। मेरी मर्जी। ठीक है। एस्ट्रे हाउस के करीब एक बड़े कमरे में पहुंचकर रुके थे। जनरल ने इमरान से कहा था, ये दोनों शिकराली नहीं जानते। तुम इनके बारे में अपनी राय का इजहार बेतकल्फी से कर सकते हो। इनके नाम मालूम हुए बगैर इनके सितारों से मतलब कुछ भी नहीं मालूम हो सकेगा, या फिर पैदाइश के औकात और साल मालूम होने चाहिए। ये डॉक्टर बर्नार्ड है, जनरल ने मोटे आदमी की तरफ देख कहा, और ये प्रोफेसर रेट अमाउंट है। लंबा आदमी अपना नाम सुनकर जनरल का घूरने लगा था, लेकिन डॉक्टर बर्नार्ड के चेहरे से किसी किस्म का जज्बे का इजहार नहीं हो रहा था। इमरान थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, आसार अच्छे नहीं है, लेकिन मैं फौरी तौर पर नहीं कह सकता। सोचते रहो, गौर करते रहो, ये बेहद जरूरी है। लेकिन मैं तुम्हें इस तजर्बेगाह में नहीं ले जाऊंगा जहां वो औरत बनाई जाएगी। भला मैं वहां जाकर क्या करूंगा जनरल? मैं ऐसी कोई हमखाना ख्वाहिश जाहिर नहीं कर सकता। फिर इमरान वहां से वापस कर दिया गया। मजीद वक्त गुजारने के साथ ही इनके साथ इसकी तशवीश भी बढ़ती जा रही थी। खदशा था कहीं नोबल डंप की कहानी भी न पहुंच जाए। लेजा के पागल हो जाने की इतला तो पहुंच ही चुकी थी। गालबन इमरजेंसी के तहत रोबन ने सीधे साधे अल्फाज में हेडक्वार्टर को इसकी जहनी हालत से मुतल्लक इतला दे दी थी, लेकिन शायद किसी और के भेजे जाने की दरख्वास्त नहीं की थी, वरना डंप का हवाला जरूर देता। जनरल किसी न किसी मौके पर इसका जिक्र इमरान से भी कर देता। बहरहाल गैर यकीनी हालात की इब्तदा हो चुकी थी। अंधी चालों में खदशात के अलावा और क्या होता है? लेकिन सवाल यह था कि अलीज़ा यहाँ वापस बुलवाई जाएगी। इस किस्म का कोई सवाल जनरल से नहीं किया जा सकता था। वो कटहरे से लगा ख्यालात में गुम था कि अचानक इसे डॉक्टर बर्नार्ड दिखाई दिया। इसके साथ दो आदमी और भी थे। मसला मुआवजों में से कोई अमरा नहीं था। वो कटहरे की तरफ आ रहे थे। डॉक्टर बर्नार्ड के साथ भी अजनबी ही साबित हुए। अमरान ने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था। तुम सब फिर कतारों में खड़े होकर इन्हें सलामी दो, इसने मुड़कर अपने साथियों से कहा। ऐसा ही हुआ। इनके करीब पहुंचते इमरान ने काशन दिया और इस मुजाहरे पर दोनों अजनबी मतहर नजर आने लगे। कमाल है, इनमें से एक बोला, ये खप तो तरबियत याफ्ता मालूम होती है। नहीं, कोई खास नहीं है, दूसरे ने खुश्क लहजे में कहा। डॉक्टर बर्नार्ड भड़क उठा। नहीं, कोई खास नहीं का क्या मतलब? इसने गर्रा कर पूछा। बस यूं ही से है। तुम चुप रहो, पहले ने दूसरे को घूरते हुए कहा। डॉक्टर बर्नार्ड से बोला, नहीं डॉक्टर, ये खप अच्छी है। अच्छा, तो फिर क्या कीमत लगाते हो? $40,000 फीकस। हरगिज नहीं, ये बहुत कम है। अमरान के कान खड़े हुए थे इस गुफ्तगू पर, लेकिन इसने अपनी ज़ाहिरी हालत में कोई तब्दीली ना होने दी। इससे ज्यादा नहीं दे सकता, तुम जहन्नम में जाओ। डॉक्टर बर्नार्ड पैर टक कर बोला, मुझे इल्म है कि इन दोनों जानवरों पर तुमने कितना नफा कमाया था। 30,000 के ले गए थे। अमेरिका की एक दौलतमंद खातून ने इन्हें $150,000 में तुमसे खरीद लिया था। इस तरह तुम दोनों ने $90,000 मुनाफा कमाया था। दोनों कुछ ना बोले। हम बेखबर तो नहीं रहते, डॉक्टर बर्नार्ड ने गुस्से लहजे में कहा। 40,000 मुनासिब है डॉक्टर, जरूरी तो नहीं हर बार एक ही तरह का बिजनेस हो। फिर हम इसी रेट पर पूरी खप का सौदा कर रहे हैं। 60,000 फीकस से 1 सेंट भी कम नहीं लूंगा। अच्छी बात, हमें सोचने और मशवरा करने दो। हम 1 हफ्ते बाद तुम्हें जवाब दे सकेंगे। 4 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकता। एक पार्टी और भी दिलचस्पी ले रही है। कौन है? ये मैं नहीं बता सकता, डॉक्टर बर्नार्ड ने खुश्क लहजे में कहा। तजारती राज। अच्छी बात है, 4 ही दिन सही। वहां से चले गए। इमरान ने दोनों हाथों में सर थामे खड़ा रहा। भला अमेरिका में शकराली करागानी या मकलाकी कौन समझ सकता है? या कुछ कहना चाहेंगे तो इसे किसी गुरेली की च्याऊ मियाऊ से ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। वो सोचता रहा और गश गश करता रहा। चश्मे तसव्वुर ने
अमेरिका के किसी बड़े सरमायाकार के डाइनिंग रूम देखा जहाँ एक शिकारी गोरीला बड़ी शाइस्तगी से मेज पर खाना खा रहा था। मेहमान इसे देखकर हैरत का इजहार कर रहे थे। सरमायादार फखरिया लहजे में कह रहा था, वो गोरीला $1,000 में खरीद कर गया है। ऐसा गोरीला जो किसी आदमी की तरह सीधा खड़ा होकर चल सकता है, आदमियों जैसी सूझबूझ भी रखता है, सस्ता मिल गया है। इसकी कीमत तो कम से कम $1 मिलियन होनी चाहिए। इमरान ने जर्जरी सी ली और उर्दू में बड़बड़ाया, अच्छा बेटो, मैं देखूंगा तुम्हें। शार्क पीछे खड़ा पूछ रहा था, क्या कह रहे हो चाचा, अब हमें नाचना और गाना भी सिखाया जाएगा। इमरान ने ठंडी सांस ली। आखिर वो चाहते क्या हैं? ज्यादा से ज्यादा तफरी। मैं इन्हें खुश कर देने का तैया कर चुका हूँ। कटहरे के करीब पैरा नहीं रहता था, शायद इसकी जरूरत नहीं समझी गई थी। इसे बड़े कफल पर एतमाद कर लिया गया था जो कटहरे के दरवाजे में पड़ा रहता था। सबसे ज्यादा अच्छी बात यही थी कि वहां कुत्ते नहीं थे। जनरल कुत्तों से एलर्जिक था। हो सकता है ये वाकई कोई कॉम्प्लेक्स ही रहा हो। पहले इमरान ने इसके बारे में अंदाजा लगाया था, वो ज़हनी अमराज का मजमूआ है, लेकिन डॉक्टर बन्नाट की गुफ्तगू सुनने के बाद इसे बेशतर अंदाजों का तया पांचा हो गया था। अब वो तीनों से आला दर्जे के अदाकार मालूम होने लगे थे। पिछले दिनों से जनरल की शक्ल नहीं दिखाई दी थी। बर्नार्ड और प्रोफेसर रिट माउंट भी जजीरे पे ही मुकीम थे। कभी कभी दोनों एस्ट्रे हाउस के बाहर चलते फिरते दिखाई देते थे। इसे इसका भी इल्म नहीं था कि सफेद मादा के सिलसिले में क्या हो रहा है। आज इसने तैयार कर लिया कि दरवाजे का कफल खोलकर रात के किसी हिस्से में बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसकी नौबत ना आ सकी। करीबन 11 का अमर रहा होगा जब इसने दो मुहावजों चेहरे के करीब खड़ा पाया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर जानवरों की इस भीड़ में शायद इमरान को तलाश कर रहे थे। इमरान आगे बढ़कर दरवाजे के करीब जा खड़ा हुआ। मुहाफिज इसे तलाश करते रहे। आखिर इमरान ने लफ्ज जनरल अदा किया। दोनों जोर जोर से सर हिलाने लगे। इमरान ने इशारों में रजामंदी जाहिर कर दी। दरवाजा खुला और वो बाहर निकल गया। वो इसे एस्ट्रे हाउस में लाए थे। जनरल अपनी ख्वाबगाह में तनहा शराब पी रहा था, लेकिन इस नशे में नहीं मालूम होता था। आओ कहानी अजीम आओ, जनरल दोनों हाथ फैलाकर बोला। फिर इसने मेज की दूसरी जानब वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। इमरान ने बैठते हुए इसका शुक्रिया अदा किया। जनरल चंद हमें इसे खामोशी से देखता रहा, फिर बोला, तुम भी पियोगे? जानवर को जानवर ही रहने दो जनरल, आदमी बनाने की कोशिश न करो। वो औरत बन गई है, लेकिन अभी इस पर गहरी नींद तारी है। देखोगे? देखने की भी क्या जरूरत है। मुबारक हो तुम्हें, बेहद खूबसूरत है। औरत बन जाने के बाद एक बार फिर इसे टेले पर ले जाना पड़ेगा जनरल, मैं इसका जायजा लूंगा। इन दोनों को चले जाने के बाद? तुम्हारी मुराद अपने साथियों से है? हाँ, वही दोनों तुम्हारे मतलब शकूक व शबाक में मुब्तला है। इन्हें यकीन नहीं आता तुम वही हो जो खुद को जाहिर कर रहे हो। अफसोस है यही हाल इन दोनों का भी है। इमरान ने कहा, मैं नहीं समझा। वो हरगिज नहीं है जो खुद को जाहिर करते हैं। तुम मकसद इसलिए इनके साथ हो कि तुम्हें मतहत ऐसी ज़बानों पर गबूर हासिल है जो तहरीर में नहीं आती। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मुझ में इसके अलावा और कोई खूबी नहीं है। वो दोनों बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन तुम्हारी ज़ुबान नहीं समझ सकते। किसी मजबूरी की बिना पर तुम इनके साथ हो, लेकिन अब इनमें सिर्फ एक ही बाकी रहना चाहता है। बकाया दो ख़त्म कर दिए जाएंगे। वो कौन है? इसकी निशानदेही करो। सितारे इतने वजाहत से नहीं बताया करते। फिर मैं क्या करूं? इस औरत की वजह से मैं जिंदा रहना चाहता हूं। वो दोनों कब जाएंगे? शायद कल सुबह जाएंगे। मैं चाहता भी नहीं हूं कि अब वो यहाँ रखें। कोई ख़ास वजह? इस औरत की वजह से मेरा मुज़ाहिका उड़ाते हैं। क्या औरत बन जाने के बाद इसने तुमसे गुफ्तगू की थी? नहीं, इसके बाद से वो सो रही है, खुद बेखुद जागेगी, वरना ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। क्या ऐसा भी होता है? हाँ, इसलिए खुद बेखुद जागना चाहिए। ठहरो, मैं दिखाता हूँ। वो किसी शहजादी की तरह सो रही है। वो चूमता हुआ उठा, कंट्रोल बोर्ड के करीब जा खड़ा हुआ। इमरान की नज़र स्क्रीन पर थी। इसके रोशन होते ही पुरतकल्लफ बिस्तर नजर आया जिस पर वो महू ख्वाब थी। वाकई खूबसूरत थी। चेहरे पर ऐसी मासूमियत तारी थी जैसे आलम बला से सीधी वहीं चली आई हो। कारोबार दुनिया में मुलव्वस हुए बगैर। मुबारक हो जनरल, वाकई चांद का टुकड़ा है। पता नहीं दूसरे की शक्ल कैसी हो। दूसरी से मुझे कोई सरोकार नहीं, वो ज़ैर तजर्बा है। ठीक इसी वक्त तेज किस्म की घंटी की आवाज़ गूंजी। जनरल उछल पड़ा। इसने मुस्तरबाना अंदाज में हाथ बढ़ाकर स्विच ऑफ कर दिया। स्क्रीन तारीक होते ही बोला, इन दोनों में से कोई हो सकता है? यानी वो यहाँ आ रहा है? इमरान ने पूछा। हाँ, यही बात है।
क्या तुम मेरी मौजूदगी की बिना पर किस कदर खाइफ नजर आने लगे हो? खाइफ नजर आने लगा हूँ, इसने जल्ला कर पूछा। माफी चाहता हूँ जनरल, लेकिन तुम इस तरह उछल पड़े थे। बकवास है, तुम यहीं ठहरो, कहीं नहीं जा सकते। इसने टेलीफोन का रिसीवर उठाते हुए कहा, फिर माउथ पीस में बोला, आ जाओ। फिर कुछ देर बाद ख्वाबगाह के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। खुद जनरल ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला था। लंबा आदमी रेट अमाउंट अंदर दाखिल हुआ। इसने मेज पर रखी हुई शराब की बोतलों को ललचाई हुई नजरों से देखा। अपनी मदद आप करो, जनरल ने कहा। अमाउंट आगे बढ़कर खाली गिलास अपने लिए अंडेलने लगा। रात मुझे थका देती है, वो एक घूंट लेकर बोला। इतनी रात गए आने का मकसद? जनरल से घूरता हुआ बोला। नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा तुम इसके जागने के इंतजार में खुद भी जाग रहे होंगे। फर्ज करो मैं जाग रहा हूँ, तुम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन खुदा के लिए इस गंदे जानवरों को यहाँ से निकाल दो। अगर इसने कालीन पर मेंगने कर दी तो दुश्वारी पड़ जाएगी। दुश्वारी में तो मैं इस तरह भी पढ़ सकता हूँ, तुम भी 3-4 पैग पीने के बाद खुद ही क्या करने बैठ जाओ। अब मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, मैंने कई बार तुम्हें ऐसा करते देखा है। उससे कबल मैंने तले हुए चूहे खाए होंगे। इमरान की आंखों से कता नहीं जाहिर हो रहा था वो इन दोनों की गुफ्तगू समझ रहा हो। ऐसी घिनौनी बातें ना करो कि मैं ही कालीन तबाह कर बैठूं। जनरल ने बेजारी का इजहार करते हुए कहा, मैं दरअसल इसको एक बार देखना चाहता हूँ। अमाउंट ने आहिस्ता से राजदराना लहजे में कहा, तुम्हारी शामत तो नहीं आई, आखिर तुम मेरी औरत में दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? मुझे भी अच्छी लगती है। माउंट ने अपने गिलास में दोबारा अंडेलते हुए कहा। इसकी तवज्जो गिलास और बोतल की तरफ थी। अचानक जनरल ने उछल के इसकी कमर पर लात रसीद कर दी। वो लड़खड़ाता हुआ फर्श पर जा पड़ा। दोबारा उठने में इसने खासी देर लगाई थी और बसूरता हुआ जनरल को घूरे जा रहा था। अच्छी बात है, मैं तुम्हें देख लूंगा, इसने कहा और फिरती से खड़ा हो गया। और इसके बाद इसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला, चुपचाप निकल गया। बाम मछली का बच्चा, जनरल दांत पीस कर बोला और अपने लिए शराब निलने लगा। इमरान खामोश खड़ा रहा। जाओ तुम भी दफा हो जाओ, जनरल इसकी तरफ देखे बगैर चीखा था। वापसी इन्हीं मुआवजों की इमरा हुई थी। कटहरे का दरवाजा दोबारा मकफल करके चले गए थे। शार्क जागता हुआ मिला, उठकर तेजी से इमरान की तरफ आया था। आज इतनी रात गए, इसने हैरत से क्या क्या बात है चाचा, कुछ छुपा रहे हो? क्यों बकवास करता है? कोई ससुराल से आ रहा हूँ, कुछ छुपाऊंगा? बुढ़े ने इस वक्त क्यों बुलवाया? सितारों की बातें करने के लिए। क्या तुम वाकई कहान हो? किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी तो तुम इसे बेवकूफ बना रहे हो। अपने काम से काम रखो फरजान, कोई काम ही नहीं है। अच्छा बस जाओ, सोने की कोशिश करो, नींद नहीं आती। इमरान कुछ ना बोला। शार्क इसके पास से हट गया, लेकिन इमरान ने साफ महसूस किया वो इसका साथ नहीं छोड़ना चाहता। इमरान थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर इस रात कफल खोलने का इरादा मुलतवी करके खुद भी इस जगह पहुंच गया जहां उसे सोना था। जल्दी आंख खुलती थी, हालांकि देर से सोया था। सभी जानवर जाग रहे थे और इस तक कटहरे से लगे खड़े थे जैसे कोई दिलचस्प तमाशा हो रहा है। इमरान भी आगे बढ़ा। एस्ट्रे हाउस के खाते से एक हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद हो रहा था। इसने सोचा शायद वो दोनों जा रहे हैं। जनरल ने तो यही कहा था दोनों चले जाएंगे। फजा में बुलंद होकर हेलीकॉप्टर शुमाल की तरफ परवाज कर गया। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? सब शकन शबाज ने इसके शाने पर हाथ रख कर कहा, शायद जल्दी खत्म हो जाए, हम तंग आ गए हैं। सब्र करो, मैं तुम्हें खुदकुशी का मशवरा नहीं दूंगा। वो हट जाओ, पीछे हट जाओ, वो दोनों मुहाफिज आ रहे हैं, शायद मुझे फिर जाना पड़े। शबाब ने दूसरों को भी कटहरे के पास से हट जाने का इशारा किया। मुहाफिज बहुत जल्दी में मालूम होते थे। तेज रफ्तारी यही जाहिर कर रही थी कि इन्होंने दूर से इमरान को इशारे करने शुरू कर दिए थे। वापसी भी तेज रफ्तारी से हुई थी। इन्होंने इमरान को जनरल की ख्वाबगाह तक पहुंचाया। जनरल बहुत ज्यादा मुस्तरब सा मालूम होता था। इमरान को देखते ही बोला, वो बेदार हो रही है, दूसरी इससे झगड़ा कर रही है, इसे वहां से हटा दो जनरल, अलग रखो, बल्कि यही अपने पास बुलवा लो। तुमने कहा था इससे पहले तुम इसे टैले पर ले जाओगे। हाँ हाँ यकीनन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिर जल्दी करो, चलो। क्या वो दोनों चले गए? कब वापस आ जाएं? लीजा के पॉइंट पर कुछ गड़बड़ है। क्या वहीं गए? कुछ पता नहीं, मुझे हर बात का इल्म नहीं होता। अच्छा तो फिर जल्दी करो। वो दोनों फिर निकले थे। जनरल ने लड़की से मुतल्लिक एक बॉडीगार्ड को कुछ हदायत दी थी। तुम पहले ही पहुंच जाओ टेले पर। जनरल बोला, नहीं, पहले इसे पहुंचना चाहिए, मैं बाद में जाऊंगा। हाँ जनरल, वो एक तुम्हारी भी नस्ल का एक जानवर हमारे साथ था, वो कहाँ है? वो दोनों इसे भी साथ ले गए। क्या आदमी बनाकर? हाँ, इन्होंने इसे भी आदमी बना दिया है।
इमरान सन्नाटे में आ गया। हालात गैर यकीनी हो गए थे, लेकिन शायद निकोलस अभी तक अपने अहद पर कायम था। इसने सोचा अगर ये बात ना होती तो वो दोनों जाने से पहले खुद इसका इंतजाम करते, जनरल पर छोड़ कर ना चले जाते। थोड़ी देर बाद लड़की आती दिखाई दी थी। मुहाफिज इसे अपने साथ लिए हुए टेले की तरफ बढ़ रहा था। इसकी वापसी इमरान की रवानगी हुई थी। लड़की मुस्तरबाना अंदाज में इसकी मुंतजर नजर आई। मुबारक हो सलवैया, इमरान ने करीब पहुंचकर कहा। तुमने जो कुछ कहा था कर दिखाया, अब तुम जो कहोगे करूंगी, ख्वाह जिंदगी से क्यों ना हाथ धोने पड़े। इसकी नौबत नहीं आएगी। बहरहाल तुमने बहुत काम किया ना है। जनरल से इस इमारत के बारे में सब कुछ मालूम करने की कोशिश करो, और ये भी, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं। अच्छा, आज शराब में से किसी तरह ये कैप्सूल दे दो। अमरान ने जर्द रंग का एक कैप्सूल इसकी हथेली पर रख दिया। इससे क्या होगा, बेहोश हो जाएगा, इमरान ने कहा। इसके मुहाफ़िज़ को तलब करके इससे कहना कि जनरल इसको जानवर को तलब कर रहा है, लेकिन ये ध्यान रहे मुहाफ़िज़ इस रियादारी में ही मिलोगी, इसे ख्वाबगाह में नहीं दाखिल होने दोगी। क्या ये सब कुछ आज ही करना है? जितनी जल्दी मुमकिन हो, वक्त ज़ाया करने का मौका नहीं है। इन दोनों ने निकोलस को आदमी बना दिया है और अपने साथ ले गए हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, कहीं वो एहसानमंदी के जोश में सब कुछ उगल ही ना दे, इसलिए जल्दी करने को कह रहा हूँ। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें कब दे सकूंगी? देख ही रही हो, इन बालों के उतर जाने के बाद भी तुम्हें दरिंदा ही लगूंगा, मुतमईन रहो। मुझे यकीन नहीं आता, मुझे तुम्हारा तसव्वुर भी का तहफ़्फ़ुज़ एहसास दिलाता है। अच्छा बस अब जाओ, इमरान ने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। नीचे जनरल बड़ी बेचैनी से इसका मुंतजर था। सब ठीक है जनरल, इमरान ने इसके करीब पहुंचकर कहा। तुम वाकई खुशकिस्मत हो, लेकिन अब एक पल के लिए भी इसे अलहदा मत रखना, सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान वहीं से एक मुहाफ़िज़ के साथ कटहरे की तरफ रवाना कर दिया गया था। निकोलस की कहानी इसने शहबाज को भी सुना दी। तब तो हम खतरे में हैं, शहबाज बोला। मेरा भी यही ख्याल है। तो फिर अब क्या किया जाए? थोड़ी देर बाद बता सकूंगा। वैसे तुम में से किसी को खतरा नहीं, सिर्फ खतरे में मैं हूँ। अगर निकोलस ने किसी इंग्लिश बोलने वाले जानवर तुमसे पहले हम मरेंगे मेरे भाई, शहबाज ने इसके शाने पर हाथ रखकर बोला। फिर वही मरने की बातें, इमरान कर रहा है। क्या हम सचमुच हुए? देखा जाएगा, शहबाज लापरवाही से बोला। करीबन 2 घंटे बाद एक मुहाफिज आता दिखाई दिया। करीब पहुंचकर इसने इमरान को बाहर आने का इशारा किया। हस्बे मामूल कफल खोल के इसने इसे बाहर निकाला था। इमरान के साथी बदस्तूर पर सुकून रहे, अलबत्ता शहबाज की आंखें खौफनाक लग रही थी। साफ जाहिर हो रहा था वो मुहाफिज पर हमला कर बैठने की ख्वाहिश को दबाए रखना चाहता है। इमरान एस्ट्रे हाउस पहुंचा। खुद किसी ने हैंडल घुमाकर जनरल की ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोला था, लेकिन अब वापस मुड़ने की गुंजाइश नहीं थी। पिछले मसला मुहाफिज थे और सामने डॉक्टर बर्नार्ड *4.5 का रिवॉल्वर संभाले खड़ा था। जनरल एक कुर्सी से बंधा हुआ नजर आया। प्रोफेसर भी मौजूद था। तीसरा था एक सफेद अजनबी। सलवाया एक तरफ सर झुकाए बैठी थी। जनरल के हाथ पैर कुर्सी के हथों और पायों से बंध गए थे। इमरान को देखते ही वो शिकराली में चीखा था। इन हरामजादगों ने यहाँ से रवानगी का ड्रामा किया था। हार्बर तक जाकर पलट आए। निकोलस कहता है तुम एक पादरी हो, शिकरालियों में तबलीग करते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, और तुम्हारी महबूबा क्या कहती है? वो कहती है निकोलस झूठा है, इसने तुम्हें कभी इंग्लिश बोलते नहीं सुना। और ये दोनों क्या कहते हैं? इनका ख्याल है कि मैंने गद्दारी की है, मैं इन्हें ख़त्म करके खुद हाकम बनना चाहता हूँ। मैंने अपना कोई ख़ास आदमी लेज़ा गुर्दू के ठिकाने पर भेजा था, नोबल डम्प इसका नाम बताते हैं। खुदा की कसम मैं बिल्कुल कसूर हूँ, मैंने ये नाम आज पहली बार सुना है। लेकिन निकोलस कहता है इसने इस आदमी को पहाड़ वाली इमारत में देखा था, इससे गुफ्तगू भी की थी। इसने इसे बताया कि वो लीजा की मदद के लिए हेडक्वार्टर से आया है। इन दोनों को मेरे बारे में क्या ख्याल है? बस तुमसे हकीकत अगलवाना चाहते हैं और ये मालूम करना चाहते हैं कि तुमने हम से कोई ये बात छुपाई कि तुम इंग्लिश भी जानते हो। इमरान ने सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। मसला मुहाफ़िज़ मौजूद नहीं था। वह हस्बे मामूल रहदारी में रह गया। दरवाज़ा भी बंद हो चुका था। डॉक्टर बर्नार्ड के हाथ में था रिवॉल्वर। बज़ाहिर इसका साथी मसला नहीं मालूम होता था। वो इमरान की तरफ मतवज्जो भी नहीं था, बस सलवैया को घूरे जा रहा था। निकोलस खामोश था, इसके चेहरे पर खजलत के आसार थे। इमरान ने रिवॉल्वर पर नज़र जमाते हुए शिकराली में ही कहा, इससे कह दो कि जनरल के मैं पादरी हूँ, ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि जर्मन, फ्रेंच और इतालवी भी रवानगी से बोल सकता हूँ। इसके अलावा बेहतरीन ज़बानें भी मेरी पहुँच से नहीं बच सकी। अब बंद करो बकवास, डॉक्टर बर्नार्ड बोला। मुझे यकीन है तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो और जर्मन भी। इमरान ने जर्मन में ही कहा। ओ तो जो जासूस है किसी मुल्क का? बेवकूफ़ी की बातें ना करो डॉक्टर बर्नार्ड, एक मुबल्लग के लिए ज़रूरी है वो बेहतरीन ज़बानें जानता हो। इमरान ने नरम लहजे में कहा।
नोबल डांप कौन था? मैं नहीं जानता। ये भी सुन लो, मैंने अपने साथियों को मख्त इस ख्याल से दबाए रखा है तुम तीनों को इंसानियत का सबक पढ़ाने की कोशिश करूंगा, शायद बराह रास्त में आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बर्नार्ड पैर टक कर दाड़ा। इजाजत है, ये भी करके देख लो। मेरी भी तो सुनो, दफ्तर जनरल जोर से चीखा। सुनाओ। बर्नार्ड इसकी तरफ मुड़े बगैर कराया। रिवॉल्वर की नाल इमरान ही की तरफ सीधी की हुई थी। तुम मेरी तरफ से ख्वामहा शुबे में मुब्तला हो गए हो, जनरल बोला। तुम अव्वल दर्जे के गधे हो, डॉक्टर बर्नार्ड बोला। कि इसी औरत के जरिए हम तीनों को खत्म करा देता। क्या अब भी अकल नहीं आई? ये अंग्रेजी बोल सकता है और ये औरत इसकी तरदीद करती रही। क्या समझते हो वो सच में तुमसे इश्क करने लगी है? तुमसे इश्क होना जिंगर की औलाद। चुप रहो स्वर की औलाद, जनरल खलक फाड़ कर चीखा। डॉक्टर बर्नार्ड और उसके साथी ने कहका लगाया। फिर डॉक्टर बर्नार्ड ने गुस्से लहजे में कहा, लेकिन मैं तुम्हें इससे जुदा नहीं करूंगा। वो भी फिर जानवर बनाई जाएगी, तुम भी इसके लिए तैयार रहो। किसके लिए तैयार रहो? जानवर बनने के लिए। तुम दोनों के कटहरे में बंद कर दूंगा, गाकों को तुम दोनों को सर्कस दिखाऊंगा। एक बार फिर जनरल के मुंह से मुगलियात का तूफान उमड़ पड़ा। सुलैया खफूफ ज़दा नजरों से बर्नार्ड की तरफ देखने लगी। तुम खुशफहमी में मुब्तला हो डॉक्टर बर्नार्ड, अमरान ने पुरसुकून लहजे के लिए कहा। मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए इत्मीनान था फायरों की आवाजें अंदर ही गूंज कर रह जाएंगी। रहदारी वाले दोनों महफलों को खबर तक नहीं हो सकेगी अंदर क्या है। मैं खुशफहमी में क्यों मुब्तला हूँ हमक पादरी? तुम इन दोनों को जानवर नहीं बना सकोगे, सितारे यही कहते हैं। सितारों की बकवास मुझसे नहीं चलेगी। अच्छी बात है, फायर करो मुझ पर। मेरी जिंदगी में तो तुम इन्हें जानवर नहीं बना सकोगे। ओ जनाबे आला, दफ्तर निकोलस बोल पड़ा। क्यों? कि अब गुफ्तगू फिर इंग्लिश में ही हो रही थी। क्या कहना चाहते हो? मैंने इन्हें आपका दुश्मन समझ के हकीकत हाल से आगाह नहीं किया था, बल्कि ये बताना चाहता था कि आपकी स्कीम की जद में मुकद्दस आदमी भी आ गया है। लीजा ने इसकी परवाह भी नहीं की। बकवास मत करो, मैं ईसाई नहीं हूँ इसके तकद्दस का राब मुझ पर पड़े। मैं यहूदी हूँ। और यहूदी भी कैसा? जर्मन यहूदी। इमरान बोला। खामोश रहो, बर्नार्ड दहाड़ा। अरे नस्ल के जर्मनों का इंतकाम बेचारे शिकरालियों से क्यों ले रहे हो? बकवास बंद करो। तुम्हारा ये रिवॉल्वर खाली हो जाने से पहले मेरी जुबान बंद नहीं हो सकी। अच्छा तो ये ले। बर्नार्ड ने फायर कर दिया। सुलैया बहुत जोर से चीखी थी। इमरान अपनी जगह तब्दील कर चुका था। इसका दाना हाथ इस तरह उठा हुआ था जैसे कोई शुभदा दिखाकर तमाशाइयों से दाद तलब कर रहा हो। इस पर बर्नार्ड ने जलाकर यकी बाद दीगे 2 फायर किए थे, लेकिन नतीजा सिफर। सितारा शनास जानवर का बाल भी बिकाना हुआ था। जादूगर, जादूगर, जनरल कहका मार कर चीखा। तुम चुप रहो कुत्ते के बच्चे। बर्नार्ड दहाड़ा था, फिर 2 फायर जोंक मारे। एक ही राउंड बाकी बचा है डॉक्टर बर्नार्ड, इमरान बोला। इसे अब खुदकुशी के लिए बाकी रहने दो। शट अप। वो खलक फाड़ कर चीखा। आखिरी राउंड भी दाग दिया। सुलैया ने इमरान को लड़खड़ाते हुए देखा, फिर दोनों हाथों से सीना दबाए बैठता चला गया। सुलैया चीख मार के इसकी तरफ छपटी थी, लेकिन बर्नार्ड इसे धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया। तुमने ये क्या किया डॉक्टर बर्नार्ड? इमरान ने दोबारा सीधा खड़ा होता हुआ बोला। तो क्या? बर्नार्ड हकलाता हुआ पीछे हट गया। लंबे आदमी का हाथ जेब की तरफ गया ही था कि दूसरी तरफ उलट गया। निकोलस, इसके इस पिस्तौल पर कब्जा कर लो, इमरान बोला। फिर इसने बर्नार्ड पर छलांग लगाई जो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। इधर न सिर्फ निकोलस बल्कि सुलैया भी प्रोफेसर पर टूट पड़ी थी। निकोलस ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। सुलैया ने इसकी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। इमरान बर्नार्ड को गिराकर इसके सीने पर सवार हो गया। जनरल के कहके कमरे में गूंज रहे थे। ऐसा मालूम होता जैसे इसकी हंसी पर दौरा पड़ गया हो। बर्नार्ड बुरी तरह चीख रहा था क्योंकि इमरान इसकी कनपट्टियां दुबाई रख रहा था। फिर वो यकलक खामोश और बेहिस्सो हरकत हो गया। सुलैया प्रोफेसर को इसी की पिस्तौल से कवर करके रखा। इमरान बर्नार्ड को छोड़कर हट गया। कि क्या मार डाला? प्रोफेसर हकलाया। जनरल को खोलकर प्रोफेसर को जकड़ दो, इमरान बोला। इसने प्रोफेसर का सवाल का जवाब नहीं दिया था। सुलैया ने जनरल की रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। निकोलस प्रोफेसर के दबोचे बैठा था। मैंने पूछा था क्या तुमने इसे मार डाला? प्रोफेसर ने फिर इमरान से सवाल किया। नहीं, जानवर बनाने के लिए जिंदा रखा। तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। इस जिंगर की औलाद को नहीं मालूम कि हम अदोया कहाँ रखते हैं, तब फिर तुम ही बताओगे। कोशिश करके देखो। हम दोनों जानवर बन सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। इसके बावजूद भी तुम दोनों को जानवर बनना पड़ेगा। इस पर प्रोफेसर ने कहका लगाया, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी बच्चे की ज़बानी कोई बात सुन के महफूज हुआ हो। जनरल अब बिल्कुल खामोश था। चुपचाप उठ खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सामने वाली दीवार से जा लगा। सुलैया इसका हाथ थामे हुई थी। निकोलस ने प्रोफेसर को उठाकर इस कुर्सी पर बिठा दिया जिस पर इमरान ने इसको
पैर बांधने लगा। डॉक्टर बर्नार्ड अब भी दरवाजे के करीब बेहिस्सो हरकत पड़ा था। क्या ये सच है सुलोया? जनरल आहिस्ता से बोला। तुम इसके कहने से मेरी तरफ राग़ब हुई थी। ये कतई झूठ है, इसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं तुम्हें चाहती हूँ। वो इसे बाजुओं में लेती हुई बोली। जनरल किसी नन्हे से बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। अमरान खड़ा प्रोफेसर को घूरता रहा, लेकिन निकोलस बार बार मुस्तरबाना अंदाज में बेहोश डॉक्टर की तरफ देखने लगा। भला आखिर बोला, फादर ये कहीं होश में ना आ जाए, आने दो, खेल खत्म हो चुका। इमरान ने लापरवाही से कहा, वो ठीक कह रहा है। दफ्तर सुलैया बोली, होश में आने से पहले इसके हाथ पैर बांध दो, तुम सब पछताओगे। प्रोफेसर बोला, हो सकता है। इमरान ने कहा। बर्नार्ड की तरफ मुड़ गया। अब इसकी पुश्त इन सबों की तरफ थी। इसने अपने बाएं पहलू से घने बाल हटाए थे, खाल के नीचे हाथ डालकर एक डब्बा निकाला और प्रोफेसर की तरफ मुड़ा। इसने मेज पर रख दिया। प्रोफेसर से बोला, जानते हो इस डब्बे में क्या है? मैं नहीं जानता। प्रोफेसर कर्राया। अभी जान जाओगे। इसने डब्बा खोलते हुए कहा। फिर इसने खेती रंग कर एम्पल इसमें से निकाला और बोला, इसे देखो, इसे पहचानते हो? प्रोफेसर की आंखें हैरत से फैल गईं। जनरल भी रोना धोना छोड़कर आगे बढ़ाया। वही है, बिल्कुल वही। उछल कर बोला, तुम्हें कहाँ से मिला? गैर जरूरी सवाल है। कुछ देर पहले तुमने मुझे जादूगर कहा था। नहीं, तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोफेसर खौफजदा से बोला। मुझे कौन रोक सकेगा? एडोन, तुम गलती कर रहे हो, खुदा के लिए इसे रोको। प्रोफेसर गिगाया। जिंगर की औलाद बेबस है। प्रोफेसर, जनरल ने खुश्क लहजे में कहा, मुड़कर फिर सलोया के पास जा खड़ा हुआ है। जनरल, ये तुम्हें भी नहीं बख्शेगा। प्रोफेसर फिर चीखा, ना बख्शे, अब मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। तुम दोनों सारा साल से मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे, मेरे लाखों डॉलर ज़ाया कर दिए, मेरी बात सलाखियों से फ़ायदा उठाते रहे। सारे यहूदी पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम यहूदी नहीं हो? निकोलस ने पूछा। हरगिज़ नहीं। बस अब किस्से को ख़त्म करो। इमरान हाथ उठाकर बोला। डब्बे से एक हाइपोडर्मिक सिरिंज भी निकाली थी। नहीं नहीं, प्रोफेसर खौफजदा आवाज़ में कहा। फजूल है, जो बात मेरी ज़ुबान से निकल जाती है वो होकर रहती है। मैंने कहा था कि जनरल और सुलैया के बजाय तुम ही दोनों को कटहरे में नजर आओगे। फिर प्रोफेसर चीखता ही रह गया। इमरान ने वो सियाल इसके बाजू में इंजेक्ट कर दिया। निकोलस की मदद से बर्नार्ड को उठाकर बिस्तर पर डाला। बेहोशी की हालत में इसके साथ भी यही कार्रवाई कर डाली। प्रोफेसर चीख चीख कर गालियां बकता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ मसमल होती गई। वो फिर बेहोश हो गया था। जनरल इस फिक्र में पड़ा हुआ था, आखिर वो इम्पल्स इसके हाथ में कहाँ से लगे। हम इस मरले को सर करके यहाँ तक पहुँचे हैं जनरल, इमरान ने कहा। मैं नहीं समझा। हमने लीजा को शिकस्त दी थी, अपनी मर्जी से यहाँ आए थे। लीजा के कब्जे में 6 एम्पल्स थे, वो मैंने हथियार लिए। तो वो आदमी नोबल डांप, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब इस किस्से को ख़त्म करो। क्या यहाँ के सारे आदमी तुम्हारा ही हुक्म मानते हैं? बज़ाहिर अब मैं कोई बात यकीन के साथ नहीं कह सकता मेरी यहाँ क्या हैसियत है। अब महसूस हुआ, लेकिन यकीन करो ये जजीरा मेरी मलिकत है। मैंने डॉक्टर अलगम के वर्षा से ख़रीदा था और 8 बड़ों में शामिल थे। यकीनन था, लेकिन सब तिजोरियों के मुंह खोले रखने वाला नज़्मो नस्क दूसरों के हाथों में था। अब क्या इरादे हैं? मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतनी ही ख्वाहिश है कि जानवर बन जाने के बाद इन्हें कटहरे में बंद देख लूँ और इन पर हंस लूँ। इसके बाद तुम मुझे गोली मार दोगे तो शिकवा नहीं करूँगा। क्या ये हकीकत है तुम इस जगह का इल्म नहीं है जहाँ ये दोनों अदविया रखते हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि आदमी बनाने वाले सियाल के एम्पल्स नीले रंग के हैं। मैं इसकी तस्दीक करूँगी। सुलैया बोली। मैं इस वक्त होश में ही थी जब इन्होंने नीले रंग के एम्पल्स सियाल सुरंज में भरा था। मेरे सर के बालों में निहायत बदबूदार तेल लगाया गया था। हाँ, इस तेल की मालिश इन जगहों के बालों पर की जाती है जिन्हें बाकी रखना मकसूद होता है। जनरल बोला, वरना इंजेक्शन का असर पूरे जिस्म के बालों पर होता और 16 घंटे के अंदर हैरत अंगेज तौर पर जिस्म से अलग हो जाते। इंजेक्शन लगते ही नींद आ जाती है। सुलैया बोली। इमरान अपने साथियों में वापस नहीं गया था। इसकी वजह जनरल की तरफ से बेइत्मीनानी थी, लेकिन इसने ये बात इन पर जाहिर नहीं की थी। इसके बरअक्स उसे बावर कराने की कोशिश करता रहा। वो डॉक्टर और प्रोफेसर के करीब रहकर इसके इंजेक्शन के तदरीजी असर अंदाजी का जायजा लेना चाहता है। निकोलस और सुलैया भी मौजूद थे। जनरल पर इसको कोई इतराज़ नहीं था। इस वक्त एक गोशे में खामोश बैठा कुछ सोचे जा रहा था। इमरान की हिदायत के मुताबिक सुलैया भी इसके करीब ही बैठी हुई थी। इसके चेहरे पर उलझन के आसार थे। निकोलस और इमरान इनसे दूर थे। दोनों की नज़रें बार बार डॉक्टर और प्रोफेसर की तरफ उठ जाती थीं। प्रोफेसर को भी कुर्सी से उठाकर बर्नार्ड के करीब बिस्तर पर लटा दिया गया और इनकी नींद अभी तक नहीं टूटी थी। इंजेक्शन को 2 घंटे गुजर चुके थे। फादर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, निकोलस ने आहिस्ता से कहा। अगर ये यहूदी नहीं है तो फिर इन लोगों की गैर स्कीमों इंसानी स्कीमों पर अपना सरमाया क्यों सर्फ कर रहा है?
बुसा औकात आदमी क्योंकि सताए हुए लोग शैतान से भी साजबाज कर लेते हैं। अपने कद और हफ्से की बना पर वसासे कमतरी का शिकार हो रहा है। इस हद तक इसका मजाका उड़ाया गया होगा, आदमियों के लिए वो दरिंदा बन गया। इन यहूदियों ने इसकी इसी कमजोरी से फायदा उठाया होगा। मैं अब भी इसकी तरफ से मुतमईन नहीं हूँ, किसी लम्हे इसका दिमाग उलट सकता है। वो नहीं उलटने देगी। निकोलस बाएं आंख दबाकर मुस्कुराया। ठीक इसी वक्त जनरल उठकर इनकी तरफ आया। वो दोनों उठ खड़े हुए। इन दोनों को यहाँ पड़ा रहना ठीक नहीं, इसने कहा। फिर क्या राय है? इमरान ने पूछा। क्यों ना तजर्बेगाह के कटहरे में इन्हें डाल दिया जाए, यहाँ से निकाल लेने के बाद देख लेने का हदेशा है। कौन देख लेगा? वहां तक किसी की पहुंच नहीं हो सकती। फिर तुम ये क्या समझते हो, इन्हें तजर्बेगाह तक पहुंचाने के लिए राहदारियों से गुजरना पड़ेगा? इमरान ने सर को उस बात में जनबश दी थी। हरगिज नहीं। फिर थोड़ी बाद इमारत का एक और राज इमरान पर मुनकशिफ हुआ। इमारत के फर्श के नीचे सुरंगों और तहखानों का जाल बिछा हुआ था। इनके तजर्बेगाह भी ज़ेर ज़मीन ही थी। जनरल की ख्वाबगाह से भी तजर्बेगाह तक पहुंचने के ज़राए मौजूद थे। एक एक करके प्रोफेसर और डॉक्टर तजर्बेगाह में पहुंचाए गए। उन्हें कटहरे में डालकर दरवाज़ा मकफल कर दिया गया। इस काम को निपटा कर जनरल इमरान से कहा, तुम मुझे अच्छी तरह समझते हो, मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं नहीं समझा तुम क्या कहना चाहते हो। मैं यहीं ठहरूंगा तुम्हारे साथ। जनरल ने कहा, बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन इसमें दूसरों को समझने की क्या बात है? तुम मेरी तरफ से मुतमईन नहीं हो। मेरा ख्याल है कि सुलैया को यहाँ से चला ही जाना चाहिए। इमरान बात उड़ाकर बोला, हाँ, इसे आराम करना चाहिए। रास्ता तो देख ही चुकी है, अकेली भी जा सकती है। सुलैया ने बेचून चरा इमरान के मशवरे पर अमल किया। इस जहर जमीन तजर्बेगाह में घटन का एहसास नहीं होता था। एयर कंडीशन थी, रोशनी का भी मकबूल इंतजाम था। दोपहर का खाना जनरल की ख्वाबगाह में खाया गया। इसके बाद वो तीनों फिर तजर्बेगाह में चले गए। करीब 10 बजे प्रोफेसर और डॉक्टर के जिस्मों में इंजन शुरू हुई। जानवरों की तरह चीखने लगे। ये कैफियत 3 घंटे तक रही। पूरी तरह होश में नहीं मालूम होते थे। सुबह होते होते इन्होंने अपने कपड़े उतार फेंके थे। बड़े बड़े बालों वाले बनमांस में तब्दील हो चुके थे। जनरल की तजवीज़ के मुताबिक वो इन दोनों के सामने नहीं आए थे। इसका ख्याल था वो जब होश की बातें करने लगे तो अचानक इनके सामने आया जाए। इमरान इससे मुतफिक हो गया। ये तीनों एक बड़े रेक की ऊँट से इनका जायजा लेते रहे थे। ये क्यों कर हुआ? दफ्तर इन्होंने डॉक्टर बर्नार्ड की दहाड़ सुनी। इसी जानवर ने हमें इस हाल को पहुंचाया है। प्रोफेसर की आवाज़ आई, बकवास मत करो, ये नामुमकिन है। इसे सीरम कहाँ से मिला? एडवन भी नहीं जानता कि इम्पल्स कहाँ रखे जाते हैं। इस बायस को छोड़ो बर्नार्ड, तसव्वुर करो अब क्या होगा। मैं सबको फना कर दूंगा। वो जोर से चीखा। दिमाग ठंडा रखो, हमें कोई मात नहीं दे सकता। याद करो कितनी बार मैंने कहा था एडवॉन पर एतमाद न करो। ज़हनी तौबा गैर मुतवाज़न है, लेकिन तुम अपनी नफ्सियात आजमाने बैठ गए थे। क्या मतलब? क्या तुम्हें नहीं कहा था कि हम भी इसी की तरह संकी हो जाए, जैसे काबू में रख सकेंगे? वो हमें अलग करने का नहीं सोचेगा। जहन्नम में जाए, अब उसे मरना पड़ेगा। जमीन पर आ जाओ प्यारे बर्नार्ड, प्रोफेसर बोला। अगर इसने हमें भी शिकरालियों के कटहरे में पहुंचा दिया तो हम कहाँ होंगे? बर्नार्ड अचानक खामोश हो गया। फिर तीनों भी कटहरे के करीब आ खड़े हुए। मैंने जनरल से अपना वादा पूरा कर दिया है, इमरान ने पुरसकून लहजे में कहा। अब मुझे वो वादा पूरा करना है जो मैंने लीजा से करके आया हूँ। इस बकवास का मतलब? बर्नार्ड घर्राया। लीजा का बेटा कहाँ है बर्नार्ड? मैं नहीं जानता। मैं क्या जानूं? तुमने इसे भी जानवर बना दिया था। अब मैं चाहता हूँ तुम इसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथियों के हवाले कर दूंगा। प्रोफेसर तुमसे ज्यादा समझदार आदमी है, मैं बताता हूँ वो कहाँ है। प्रोफेसर जल्दी से बोला। बर्नार्ड ने उछल के इसका मुंह दबा रहा था। खैर खैर, तुम खुश फैलियां करते रहो, जल्दी होश आ जाएगा। इमरान सारी लाकर बोला, मैं भी जानता हूँ वो लड़का कहाँ है। जनरल बोला, कुत्ते जलील। बर्नार्ड दहाड़ा, अब तुम बकवास किए जाओ, मुझे जरा बराबर परवाह नहीं है। जनरल खुश्क लहजे में बोला, जो हशर हमारा होगा तुम भी इससे नहीं बच सकेंगे। बर्नार्ड ने इसे घूंसा दिखाकर बोला, वह मैं तुम्हारे प्यारे बर्नार्ड। इमरान ने कहा, जनरल बदस्तूर इस जजीरे का मालिक रहेगा ताकि कभी कभी मैं पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आ सकूँ। हमारा क्या होगा? प्रोफेसर ने बराई आवाज में कहा, अगर तुमने इन जानवरों को असली हालत लाने वाला सीरम मेरे हवाले ना किया तो तुम्हारी गर्दनों में रस्सी होगी और अतनीस के बच्चे तुम्हारे पीछे तालियां बजाते फिरेंगे। जानवर बनाने वाला सीरम तुम्हें कहाँ से मिला? बर्नार्ड ने पूछा। लीजा गुर्दू से। इसकी तवील में 6 अम्बेल थे। दो तुम पर आजमाए गए, 4 दया कर दिए मैंने, क्योंकि इसके बाद इनका कोई मसरफ नहीं था। तो इस सुअर की बच्ची ने गद्दारी की। नहीं, मेरी साइंस ने उसे सच बोलने पर आमादा कर दिया। तुम भी मजबूर हो जाओगे। मैं दरअसल अपना एक इंजेक्शन ज़ाया नहीं करना चाहता, वरना तुम भी सब कुछ उगल दोगे। आओ जनरल, इत्मीनान का काम है।
और दोनों चीखते ही रह गए, लेकिन किसी ने मुड़कर इनकी तरफ देखा तक नहीं। जनरल की ख्वाबगाह में पहुंचकर निकोलस ने इससे लेज़ा के बेटे के बारे में इस्तफसार किया। इसे ये कहानी नहीं मालूम थी, वो शायद जनरल से भी नावाकिफ ही था। मैं नहीं कह सकता वो लीजा का ही बेटा है, मगरबी साल के वराने में इसे छोड़ा गया है, जनरल ने कहा। बर्नार्ड उसे जानवर के साथ साथ दरिंदा भी बनाने की कोशिश कर रहा है, कहता है इसे कत्ल कराने की मशक कराई जाएगी। फिर वो इमरान की तरफ देख कर बोला, किसी नोबल डंप के बारे में रोबन नामी रेडियो ऑपरेटर ने इतला दी थी। इसका पैगाम इन दोनों की मौजूदगी में आया था, लेकिन लीजा वो पैगाम जो कल सुबह कोर्स में आया था वो मैंने इन दोनों से छुपा लिया था। इसमें तुम्हारी कहानी थी, डंप का तस्करा भी। जनरल के बयान के मुताबिक कहानी मनोवान वही थी जो इंग्लिश बोलने वाले जानवर के हाथों इस पर गुजरी थी, तो इसका मतलब वो पूरी तरह होश में आ गई है। इमरान ने कहा, हाँ पूरी तरह। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जो इन दोनों को सच बोलने पर मजबूर कर सके तो अब देर न करो। जनरल ने कहा, मैं इनसे इगलवा लूंगा इन्होंने सीरम का जखीरा कहाँ रखा है, लेकिन अब तुम मुझे इस हरकत का असल मकसद बता दो। वही पुरानी कहानी, अराया नस्ल के जर्मनों से यहूदियों के इंतकाम की कहानी। यूरोप और दोनों अमरीकी बराज़मों के लिए मानूस ज़बानें बोलने वाले लोग इसलिए जानवर बनाए जा रहे हैं कि इन्हें फ़रोख्त करके बहुत बड़ा फंड कायम किया जाए, फिर इस फंड को जर्मनों के जानवर बनाए जाने पर सर्फ किया जाए, फिर वह जानवर जर्मनी को वापस कर दिया जाए, या जर्मनी में हमारे एजेंट आला पैमाने पर काम करें, लोगों को पकड़ें और इंजेक्शन देकर छोड़ दें। जर्मन साइंसदान बेबसी से हाथ पांव मार कर रह जाए, इनकी जिंदगी अजबरान हो जाए, बेहतरे तो इस खौफ से ही मर जाए कहीं ये विपता इन पर ना अपना पड़े, खौफ व हरास फैल जाए पूरे जर्मनी में। कता अमकाना स्कीम थी। वो लोग जो जानवरों को यहाँ से खरीद कर ले जाते, क्या वह जर्मनी में इस वबा के फैलने पर तुम लोगों की निशानदेही ना कर देते? इमरान ने कहा, कता नहीं, यहाँ से इन्हें खरीद कर ले जाने वाले भी यहूदी ही हैं, पर नाट इन्हें काबू में कर लेता, इसलिए यकीन दहानी कही थी। खैर अब ये कहानी इससे आगे नहीं बढ़ेगी, मैंने तुमसे मतलब जो कुछ भी कहा इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान ने कहा। इमरान अच्छी तरह जानता था जब वो पहाड़ वाली इमारत में कैदियों के हैसियत से दाखिल होंगे तो इनके थैले इनके पास न रहने दिए जाएंगे, इसलिए इसने अपनी खाल उतार कर इसके अंदरूनी तय में कुछ तब्दीलियां की थी ताकि ज़रूरत की चीज़ें अपने पास ही रख सके और वो महफूज भी रहें। इस तरह वो बर्नार्ड को न सिर्फ जानवर बनाने बल्कि सब कुछ उगलवाने वाले में कामयाब हो सका। बर्नार्ड और प्रोफेसर ने कुव्वत अरादी सलब कर लेने वाले इंजेक्शन के ज़ेर असर इस जगह की निशानदेही कर दी जहां वो अद्वियात का जखीरा करते थे। फिर जानवरों को दोबारा आदमी बनाने का काम शुरू कर दिया गया। लीजा का बेटा भी तलाश कर लिया गया जिसकी उम्र 12-13 साल से ज्यादा नहीं थी। शार्क और इमरान बदस्तूर बकरियों के खाल में नजर आते रहे। सुलैया ने इन्हें एक जगह घेर लिया। आखिर तुम दोनों इस तजर्बे से कब गुजरोगे? वो सवाल कर बैठी। हम ऐसे ही ठीक हैं, इमरान ने जवाब दिया। क्या मतलब? हम दोनों ने फैसला किया जानवर ही रहेंगे। तुम मार्था से मिली या नहीं? मिली नहीं थी। मिली थी, वो भी खासी खूबसूरत है लेकिन बहुत उदास नजर आती है। लेकिन मैं तुम लोगों की इस पॉलिसी से मुतफिक नहीं हूँ। किस पॉलिसी? आखिर इसे बताते क्यों नहीं कि इसका महबूब कौन था? वो खुद आदमी बन जाने के बाद इससे क्यों नहीं मिला? हम बड़ी दुश्वारियों में पड़ गए। इमरान दर्दनाक लहजे में बोला। शिकराली किसी गैर शिकराली औरत से शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो बरहल तरफदार के बच्चे की माँ बनेगी। लिहाजा यह भी मुमकिन नहीं कि शिकराली अपने बच्चे से दस्तबरदार हो जाए। मैं बताती हूँ एक तजवीज़। वो गुस्ले लहजे में बोली। ओहो, ज़रूर बताओ। तरफदार और मार्था को एक साथ खड़ा करके गोली मार दो। तुम्हारी इस तजवीज़ पर गौर किया जाएगा, लेकिन तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? मैं जनरल को नहीं छोड़ सकती। अरे क्या संजीदगी से कह रही हो? हाँ, वो खला में घूरती हुई बोली। मैं तुम्हारे कहने से इसे बेवकूफ़ बनाना चाहती थी, लेकिन जब से वो मेरे बाजुएं फूट फूट कर रोया है मैं खुद पर लानत भेज रही हूँ। तुम उसे सिर्फ हमदर्दी ही समझ लो। बहरहाल मैंने खुद इसका दिल तोड़ने की जरूरत नहीं कर पाती। मैं पहले ही समझ गया था। इमरान सर हिलाकर बोला। इसलिए फैसला कर लिया कि बकाया जिंदगी जानवर ही बनकर गुजारूंगी। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ सब शकन। जल्दी से आदमी बन जाओ, तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी नहीं पूरी हो सकेगी। शार्क सर झुकाए खड़ा था, सुलैया की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। जब वो आगे बढ़ गया तो इमरान ने कहा, अब आंखें खोल दो वरना अशुभ चश्मे में मुब्तला हो जाओगे। मैं पागल हो जाऊंगा चाचा, ये औरत मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा ख्याल है कि वो और दो औरतें भी अच्छी लगने लगे तो मर ही जाओगे। मगर तरफदार वाली का क्या होगा? वो इसकी बात उड़ाकर बोला, ये तुम्हारे अपने मसाइल है, तुम लोग जानो, मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा। तरफदार इससे मिलना चाहता है लेकिन सरदार शहबाज का हुक्म नहीं है। मैंने कहा है कि मुझे इस मामले से कोई सरोकार नहीं, लिहाजा खामोश रहो। बात खत्म हो गई। वो तजर्बगाह के इस हिस्से में पहुंचे जहाँ डॉक्टर बर्नार्ड और प्रोफेसर का कटहरा था। वो दोनों अब इमरान के दिए इंजेक्शनों के जेर असर थे। इन दोनों को देख कर वो डरी डरी सी आवाजें निकालने लगी।
डॉक्टर बर्नार्ड और प्रोफेसर इमरान ने कहा, तुम हमारे साथ सफर करना है। जरूर जरूर, दोनों ने बैक वक्त बोले। तुम दोनों मेरे हकामात के पाबंद होंगे। हाँ हम हैं, जवाब बोला। 3 दिन के अंदर अंदर सारे शकराली मखलाकी और करागाली आदमी बनाए जा चुके थे। सभी चाहते थे इनका मौसम भी आदमी बन जाए। अभी इसका वक्त नहीं आया। इस इमरान ने इन्हें मतला किया। हम दोनों आदमी ही बनना नहीं चाहते। शार्क बोला, एस्ट्रे हाउस में जो कुछ हो रहा था इसका इल्म मुआवजों यहाँ के दूसरे अमले को नहीं था। निकोलस लोया और जनरल ने मिलकर इस काम को निपटाया था। इस दौरान में वो दोनों आदमी भी जजीरे में पहुंच गए थे जिन्होंने जानवरों के सौदे के लिए बर्नार्ड से 4 दिन की मोहलत मांगी थी। इमरान के मशवरे से जनरल ने इनसे कह दिया था, फिलहाल दुश्वारियों की बिना पर इन जानवरों को फरोख्त नहीं किया जा सकता। इन दुश्वारों को काबू पाने के लिए जानवरों को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। इन्होंने बर्नार्ड से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। वो दोनों तो जानवरों को कहीं ले गए हैं, जजीरे में नहीं है। जनरल का जवाब था, होना तो यही चाहिए था। इमरान इन्हें भी घेरता क्योंकि वो इससे पहले कुछ जानवरों का बिजनेस कर चुके थे, लेकिन फिर वक्ती मसालतों के पेश नज़र इस पर इत्तेफाक किया कि जनरल से इनके नाम और पते मालूम कर लेता। वैसे अब इन जानवरों की पगसदारी बैन अवी मसला बन चुकी थी और इधर जानवर बनाने वाले सियाल की बाकी मानदा मकदार इमरान ने ज़ाया कर दी। वो सीरम महफूज कर लिए जिसे इंजेक्ट करने से जानवर अपनी असल हालत में लौट आते थे। इस जजीरे से वापसी का मसला अभी बाकी था। तुम लोग जिस तरह लाए गए इसी तरह वापस भी जा सकोगे। सर्द रेगिस्तान वाली चौकी पर कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आएगी? इमरान ने सवाल किया। नहीं, इस इनकलाब की इतला तंजीम के दूसरे कारकुनों को नहीं, खता कि इस जजीरे में कोई भी नहीं जानता ज़ेर ज़मीन तजरगवा में क्या हुआ। फिर इस तंजीम का हर फर्द सिर्फ अपने काम से काम रखता है। अगर सारे जानवर तुम्हारा आदमी बनाकर जजीरे से रुखसत हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ 3 पर होगी। कोई भी इसका जवाब तलब करने का मजाज नहीं। तब तो ये बेहद आसान काम होगा। रेगिस्तानी चौकी के इंचार्ज को हिदायत की जाएगी कि तुम सबों को पहाड़ वाली इमारत तक पहुंचा दे, फिर तुम वहां से अपना रास्ता जानते ही हो। इमरान ने इससे बताया वो किस तरह पहाड़ वाली इमारत तक पहुंचना चाहते हैं। लिजा की जहनी हालत अतदाल पर आ गई थी, लेकिन जिस्मानी हालकात की बिना पर ज्यादातर अपनी ख्वाबगाह में ही पड़ी रहती थी। इस वक्त भी वो आराम कर रही थी। दफ्तन किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। लीजा ने उठे बगैर ऊंची आवाज में अंदर आने को कहा। सरीना अंदर आई और जल्दी जल्दी कहने लगी। हेलीकॉप्टर से 4 जानवर वापस आए। इनके साथ निकोलस और एक बच्चा भी है। निकोलस फिर निकोलस बन गया है मदाम। बच्चा भी है, कहती है लीजा उठ बैठी। हाँ मदाम, सफेद फार्म है, ज्यादा 12 साल का होगा। चलो कहाँ है? दरवाजे की तरफ छपटी। रहदारी में इनका सामना हुआ। वो यकलक रुक गई, बच्चे पर नजर जम कर रह गई। ऐसा लगता था जैसे इसकी अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया। दफ्तन इमरान ने कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है गोरेदो, ये तुम्हारा जूनी है। इसने चौंक कर इमरान की तरफ देखा, फिर चिपट कर बच्चे को चिमटा लिया। फिर इसके खलक से ऐसी आवाज़ें निकलने लगी जैसे हिस्ट्रिया का दौरा पड़ गया हो। मदाम मदाम। निकोलस ने आगे बढ़ के संभालने की कोशिश की थी। इतने में वहां खासी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। शार्क पूरी तरह होशियार था। इसकी ज्यादातर तवज्जो इन दोनों जानवरों की तरफ थी जो इनके साथ थे। लीजा जल्दी संभल गई। फादर में मशकूर हूँ, शायद हेडक्वार्टर तबाह हो गया है, अब जो सजा चाहो दे दो। इसने इमरान से कहा। हेडक्वार्टर को मैं तुम्हारे पास ले आया हूँ। इमरान दोनों जानवरों की तरफ इशारा करके बोला, ये कौन है? तुम दोनों बताओ कि तुम कौन हो। मैं डॉक्टर बर्नार्ड हूँ। नहीं। लिजा उछल पड़ी। वो इसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रही थी। ये कैसे हुआ फादर? लंबी कहानी है। जो जानवर बनाए गए थे आदमी बन गए। इधर से गुजर के शिकाल जाएंगे। मैं इनका इस्तकबाल करूंगी, इनसे माफी मांगूंगी, लेकिन फादर तुम अभी तक। मैं जानवर ही रहना चाहता हूँ और ये दोनों, इन्हें इन आदमियों और तुम पर छोड़ता हूँ जो जानवर बना दिए गए हैं। मैं इनके जिस्मों से रेशा रेशा अलग कर दूंगी, लेकिन तीसरा कहाँ है? तीसरे का इलाज मैंने अपने जिम्मे लिया है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद शार्क और निकोलस इन दोनों जानवरों की तलाश में रवाना हुए थे जो गलतरंग के गारों में रह गए थे। इन्हें पहाड़ वाली इमारत की तजरगाह में आदमी बनाने की ठहरी थी। तीसरे पैर तक 11 शिकराली भी पहुंच गए जिन्हें इमरान भी पीछे छोड़ आया था। इस दौरान लिजा इसकी ज़बानी पूरी दास्तान भी सुन चुकी थी, लेकिन खुद इसे पादरी ही समझती रही। इस सिलसिले वो तारीकी में ही रखना चाहता था। इमरान ने शार्क और निकोलस को हिदायत कर दी वो इन 10 फील्ड वर्कर्स को भी तलाश करके साथ ही लेते आए जो जंगल में रह गए थे। डॉक्टर बर्नार्ड और प्रोफेसर के लीजा और शबाब ने यही फैसला किया था, इन्हें दोबारा आदमी बनाकर गोली मार दी जाएगी। शाम तक शार्क और निकोलस 10 फील्ड वर्कर और गलतरंग के गार वाले दोनों जानवरों समेत इमारत में पहुंच गए। दूसरे दिन लीजा की निगरानी में चारों जानवरों को आदमी बनाए जाने का अमल जारी था। दूसरी तरफ इमरान इमारत के सारे अमले को इकट्ठा कह रहा था।
हम चक्राली तुम सबों की जान बख्शते हैं। 2 दिन बाद तुम्हें इस्तंबुल व तहकीकाती इदारे में पहुंचाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें अख्तियार होगा जिधर सींग समाए निकल जाओ। हम तुम्हें देखना चाहते हैं फादर। कई आवाज़ें आईं। मैं आदमी नहीं बन सकता क्योंकि मुझे जानवरों में खुशखबरी सुनानी है। मैंने इतला देना चाहता हूँ कि वो आदमी से अफजल है क्योंकि वो सिर्फ पेट भरने की हद तक जानवर है, लेकिन आदमी हर जज्बे की तस्कीन के लिए जानवर बन जाता है। कोई कुछ ना बोला। इमरान कहता रहा, लिजा और सरदार शहबाज के फैसले के मुताबिक डॉक्टर बर्नार्ड और प्रोफेसर को गोली मार दी गई थी। हाजरीन ने तालियां बजाई, नारे लगाना शुरू कर दिए। बर्नार्ड और प्रोफेसर ने आदमी बनने के बाद बहुत हाथ पैर मारे, इनकी गिलो खलासी हो जाए। लिजा की खुशामदी की। इमरान के आगे की गाय थे, लेकिन शिकरालियों ने एक सतून से बांध कर रफाइलों की बाढ़ मारी थी। इनके जिस्म छलनी हो गए थे। इसके बाद इस इमारत का मसला छिड़ गया था। शहबाज ने कहा, इस इमारत पर हमारा कब्जा होगा, तुम इसे कब्जे में नहीं रख सकोगे। इमरान बोला, क्यों नहीं रख सकेंगे? तुम लोग इतने बासलाहियत नहीं हो। अगर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क को इसका सुराख मिल गया तो ये फिर तुम लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगी, लिहाजा इसे तबाह कर देना बेहतर होगा। भला इसे किस तरह तबाह किया जाएगा? यहाँ के अमले के इनखला के बाद तबाह हो जाएगी। खुद बेखुद जन शहबाज के लहजे में हैरत थी। नहीं, जनरल तबाह कर देगा। मैं इसे तय कर चुका हूँ। इसे अच्छी तरह समझ लो कि यह इमारत शेखराल के लिए तबाहकन साबित होगी अगर तबाह ना करा दी गई। तुम हम सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। खैर, अब ये खाल उतारो, हमारे साथ चलो। चलूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ क्याम नहीं कर सकूंगा। हाँ चाचा, मेरे साथ सरखसान जाएंगे। शार्क बोल पड़ा, नहीं भतीजे, मैं यहाँ से सीधा इस सरहदी बस्ती में जाऊंगा जहाँ मेरे 3 साथी मुकीम हैं। इन्हें इनके ठिकानों पर पहुंचाना है। सिर्फ 3 दिन प्यारे भाई। शहबाज बोला, मैं तुम्हें जी भर के देख तो लूं। इतने दिनों से देखते रहो, बकरे की खाल से जी नहीं भरा। शहबाज मुस्कुराकर बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम और शार्क अपनी खाल मजमे में उतार दो। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? सिर्फ शार्क ऐसा कर सकेगा क्योंकि उसने खाल के नीचे कपड़े पहन रखे हैं। मेरी खाल में उसकी गुंजाइश नहीं है। शहबाज हंस पड़ा। चाचा, ये सोच के दिल पर गुस्सा सा लगता है तुम मुझसे जुदा हो जाओगे। शार्क बुराई आवाज में बोला, मजबूरी है भतीजे, मेरे पाँव में चक्कर है, किसी एक जगह क्याम नहीं कर सकता, तो फिर मुझे भी अपने साथ लेते चलो। ये नामुमकिन है क्योंकि तुम्हें एक दिन अपनी बस्ती का सरदार बनना है। मेरे साथ रहे तो भीख मांगते फिरोगे। शार्क इनसे दूर जा बैठा, इनकी तरफ पुश्त कर ली थी। शायद वो रो रहा था। फजा बोझल हो गई थी। खत्म। शुद्ध।